Alive. Jai Gurudev. Gurudev, thank you so much for being on Zaika Ka Tadka. It's such an honor, and we are so grateful to have you on Zaika Ka Tadka. Hundreds and thousands of moms are looking forward for this session. So I'll start with the questions they are waiting eagerly to hear from you and be guided in these current uncertain times. So the first question that has been asked, there are two parts to it. First part one is, in our ancient culture, there's a saying, Jaisa an, Vaisa man, Jaisa man, Vaisa Jeevan. Our grandmoms used to cook food with chanting whenever they used to cook food. With the current time, so much fear and anxiety is there in the minds of every mom who is cooking. So few moms have asked that what should be our state of mind while cooking? And if we are positive, does it really flow in the food and help our family? And the part two of the question that has been asked is, what type of food should we be cooking? Hum kya cook kare to have a happy, healthy and a balanced state of mind for our family in the present time? अच्छा, अभी हिंदी में बोलो कि इंग्लिश में? ठीक है। यहाँ गुरुदेव, जैसा आपको बोलना है। आपको जैसा आपको। ज्यादा से लोग हिंदी पसंद करेंगे या यस यस यस। हिंदी में ना? हाँ, यस गुरुदेव जी। बीच में हिंदी भी इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा कह देंगे। मैंने हाँ। See, this time when there is lockdown, the mom should feel happy that the whole family is there together with them. So Yes. this is the time she can do many experiments in food. And you keep doing new experiment in food and also involve people. There is no need only mother should cook all the time. घर की गृहिणी ही हमेशा खाना बनाए ये जरूरी नहीं है। आप बच्चों को सिखाइए खाना बनाना। आप बोलिए अपने पति को, अपने बेटे को, चलो पकड़ो, तुम बनाओ आज, और आप पीछे उनको गाइड करिए। घर के हर एक व्यक्ति को एक्सपर्ट कुक बनाने का ये बड़ा अच्छा मौका है। इसमें आप हर एक को कुक बना सकते हो। कोई कहीं भी जाए, विदेश जाए, दूसरी जगह जाए, दूसरे शहर, हर व्यक्ति समर्थ पाएगा अपने आप खाना बनाने में। ये एक कला है, ये सीखना जरूरी है। Yes. And what type of food we should be cooking to keep a happy, healthy and a balanced state? मतलब इस समय हम क्या खाएं, किस टाइप का फूड बनाएं? ओके, वो तो आप बताओगे। अच्छा. And Gurudev, does it? You are expert in that, and then you are anyway giving these ideas, isn't it? Don't give Yes. much spicy, because when you are staying alone, too much spice can hit your head, and then it can change your mood also. जब बहुत ज्यादा तीखा उखा खा लेते हैं तो अपना मूड भी ऐसा होगा, गुस्सा भी जल्दी आने लगेगा। ये तो आप सब जानते ही हो। बहुत तीखा, Yes. नमक ये सब ना करें। हेल्दी खाना कैसे बनाना तो आप तो सीख ही रहे हो, आप सिखा। हाँ. ये बहुत आवश्यक है लोगों को न्यूट्रिशियस खाना, अच्छा खाना हमें आना चाहिए। पर हमारा क्या है, भारत में हम लोग हर चीज में भरवा भरवा करके मसाला इतना भर दे। भिंडी लेके आते हैं, वैसे भिंडी खा के देखिए कितना अच्छा लगता है, जैसे उसको Yes. करके। हम उस भिंडी में भी भरवा, आलू में भी भरवा, टमाटर में भी भरवा टमाटर, बैंगन भरवा बैंगन, हर चीज में इतना मसाला डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है ज्यादा। Yes. Yes. बिल्कुल सही. एसिडिक शरीर में रोग निरोधक शक्ति थोड़ा कम होता है। मसाला बहुत जरूरी है, मसाला जरूर लीजिए, मगर एक लिमिट में लीजिए। साथ ही साथ मैं एक चीज सिर्फ रेकमेंड करूंगा, अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। रात को 1 लीटर पानी में 4 खीरा डाल दे, और खीरा के 4 पीस, छोटे छोटे पीस, और 1-2 छोटे नींबू का पीस भी डाल दे उसमें, तो वो पानी सुबह तक वो अल्कलाइन हो जाता है। ऐसे अल्कलाइन पानी को दिन में भोजन के बाद 2 घंटे बाद पीना चाहिए। तुरंत भोजन के तुरंत नहीं पीना चाहिए, भोजन से पहले भी नहीं पीना चाहिए।
इसको बीच बीच में, भोजन के बीच बीच में, माने 2 मील के बीच में कभी इसको पी ले, तो 1-2 बार भी पिएंगे तो हमारा शरीर अल्कलाइन होने लगता है। तो अल्कलाइन होने से रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। ये बहुत बहुत सही गुरुजी। थोड़ा सा एक 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 गुट भी पिए, वो शरीर में एसिडिटी नहीं बनेगी, या एसिडिटी महसूस होता है तब भी ये थोड़ा पीजिएगा, तब आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। बहुत सही कहा गुरुदेव। तो सब मिलकर बनाएंगे तो खुशियां और ज्यादा बढ़ेगी। इस करंट टाइम में बहुत जरूरी है, मिलकर खुशी से भी बनाएंगी मॉम्स, तो उनको भी अच्छा लगेगा। मॉम्स को एक और बहुत अभी चिंता जो हो रही है कि बच्चे अभी घर में ही हैं गुरुदेव, राइट? सो उनको कैसे हम बताएं द करंट ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन विदाउट इंस्टिलिंग फियर इन देयर माइंड्स। कोई उनके भय में, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत सारी मॉम्स बोल रही हैं एंशियस हो रहे हैं, बहुत फियरफुल हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नींद नहीं आ रही। सो व्हाट शुड द मॉम डू टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द किड्स इन द लॉकडाउन एट द प्रेजेंट टाइम? Tell them lots of stories, give them antakshari to play, give them some games to play, teach them more skills. This is the time they can learn tabla, they can learn sitar, they can learn guitar. Ask them to learn things, learn music, learn languages. One day say, okay, today we are going to learn Bengali. Today we are going to learn Kannada. Today we are going to learn Tamil. जो भाषा हम नहीं जानते हैं, उस भाषा की किताब तो मिलती है, नेट में मिल जाएगा आपको सबको। वो लेके माता बोले आज देखो 4 वर्ड तुम लोगों को इस भाषा में बोल लिया है हमें। हाँ, आज बिल्कुल। काफी काफी है और नहीं चाहिए, बस ये बस वर्ड का क्या कन्नड़ में क्या शब्द है ढूंढो। इस तरह से बच्चों को पजल दे। देखिए भारत में 24 भाषाएं हैं, 24 स्टेट में अलग अलग कल्चर्स हैं, डायलेक्ट्स हैं, 600 डायलेक्ट्स है। वी हैव such rich cultural heritage. This is the time to give such challenge to children. Tell children today you want to say I want something, इसको तुम तमिल में बोलो। तमिल में फिर वो बोलेंगे एनक वेणुम, अम्मा काफी कुड, अम्मा मिठाई कुड, अम्मा स्वीट कुड। सो लेट देम स्पीक दैट लैंग्वेज। ऐसे तमिलनाडु का बच्चा हो तो वो हिंदी में पूछे या बंगाली में पूछे। इस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये सुनहला मौका है। हम हर भाषा, हर तरह की भोजन, और घर में आप मेनू बना दीजिए। एस मम बोलिए आज मैं तुमको ये मेनू बनाऊंगा, एक दिन बंगाल का, एक दिन पंजाब का, एक दिन वही खाने की कोई दरकार नहीं है। आप बोलिए एक दिन तो मैं साउथ इंडियन बनाऊंगी, केरला का बनाऊंगी, और तो बच्चों को भी उसमें उत्साह रहेगा। बोले एक दिन मैं इटालियन बनाऊंगी, घर में पास्ता बनाओ। बोले एक दिन मैं जर्मन खाना खिलाऊंगी। आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा, और कुछ कुछ आप नया खोज निकालो ना। हर मम की क्रिएटिविटी लाने में यही समय है। इस वक्त आप अपना क्यों ऑफिस जा रहे हैं, उस वक्त क्रिएटिव खाना पसंद आए नहीं आए, आप घर में ही बैठे हैं, एक चीज पसंद नहीं आए तो दूसरा कम से कम खाएंगे। आ रहे हैं, नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके वो किसी को पसंद नहीं आए तो मुश्किल हो जाता। जब कोई दफ्तर जा रहे हैं, कोई बिजनेस में जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, मगर आप जब घर बैठे हैं पसंद नहीं है तो क्या है, पानी पिला दो, केला पानी पिला देना। मगर एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए, आप तरह तरह की चीजें एक्सपेरिमेंट करो। है केला लगा दो, सांबार दाल में केला लगा के दाल बना के दिखाओ, दाल तड़का लगाओ, उसमें केला काट के डालो, सेव का दाल बनाओ। इस तरह से अलग अलग चीजों का आप प्रयोग करिए ना। आज तक मेरे ख्याल से किसी ने भी सेव का दाल नहीं खाया होगा। टमाटर दाल में सिर्फ टमाटर ही पड़ती होगी। यस। फर्क करके देखो, सेव काट के दाल में डाल के दे दे, एक दिन करिए। और बिल्कुल अंगूर से दाल बनाइए, खट्टा मीठा,
हम तो पसंद करते, खट्टा मीठा सब तरह की चीजें पसंद करते। किसी चीज को हम स्वीट करके वहीं रखते, किसी चीज को हम सोचते हैं ये नमकीन है, इसको ऐसे ही रखना चाहिए ना। यही समय है, वो सब बॉर्डर आप हटा के करके देखिए। हमने एक बार ये ओट मील बनाते हैं ना, ओट मील हम्म। तो उबाल करके हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने कहा ओट्स को पानी में उबाल दिया, दूध में नहीं। हाँ हाँ। यूजुअली ओट उबाला हुआ, उसमें दूध डालते हैं, फिर चीनी यस। डालते हैं और शहद डालते हैं, जैम, ये मीठा ही होता है अक्सर। यस। हम इसमें हम टोबैस्को डालेंगे, चिल्ली डालेंगे, उसमें अचार डाल दिया, हाँ, नींबू का अचार डाल के ओटमील बना दिया। और ओटमील का वाह। उपमा बन सकता है, ओट्स का उपमा बन सकता है इस तरह से, मगर इतना टेस्टी रहेगा वो। तो ये आप व्यंजनों में आप प्रयोग करने के लिए ये सुनहला मौका है। इसलिए मैं सब माम से कहूंगा, एक तो आप न्यूट्रिशन के बारे में आज समझिए, इन दिनों में आप पढ़िए क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन, क्या आयरन, क्या है जिंक, क्या है। घर में किसी को बाल बहुत जड़ रहा है, बच्चे कह रहे हैं बाल जड़ रही है, लड़कियां बोल रही, तो उनको उस वक्त क्या ऐसी चीजें खिलानी चाहिए। किसी को सोडियम लेवल हाई है, तो पोटेशियम किस में है वो क्या उनको देना चाहिए। ये सब बातें आपसे समझ लेंगी तो यस गुरु। जाओ और इनको बोलो। और आयरन शेफ ये गेम, मैं ये कहूंगा ये गेम है आयरन शेफ। माने घर के हर एक आदमी को एक एक चीज करनी पड़ेगी तब ये खाना बनेगा। किसी को बोलो वाह। आप नींबू काटना पड़ेगा, किसी को मिर्ची काटो, किसी को बोले आप दाल को साफ करें। इस तरह से सलाद बनाना हो, एक एक आदमी एक एक चीजें काटें। एक नमक लेके बैठ जाएं, दूसरा काली मिर्ची लेके बैठ जाएं, तीसरे जो है मेंबर जो है वो गाजर काटें। इस तरह से लोग सब मिल के एक चीज बनाने का भी प्रथा घर में चालू करके देखो। इसमें भी एक सौहार्द, एक तरह की एंगेजमेंट रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छी बनी रहेगी। हाँ? गुरुदेव, एक और क्वेश्चन जो बहुत सारी मॉम्स ने पूछा है कि काम बढ़ गया है, लॉट ऑफ वर्क हैज इंक्रीज्ड हमारा, कुछ कुछ हेल्प मिलती है घर से, कुछ हेल्प नहीं मिलती, 24/7 न्यूज चलती रहती है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो एंजाइटी भी रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, तो इट हैज लेड टू लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स घर में बहुत सारे। तो इस समय पे हम क्या करें मॉम्स कि हम रेडिएट करें हैप्पीनेस और पीस, ताकि पूरे घर में वो वाइब्रेशंस फैलें। इसीलिए मैं ध्यान कराता हूँ, ध्यान करिए। एंजाइटी से, डिप्रेशन से और ये सब नेगेटिव न्यूज से बचना हो, ध्यान जरूर करना चाहिए। और घर में बैठ के थोड़ी देर सब संगीत सुनिए, संगीत सुनिए, गाइए सब बैठ के, अंताक्षरी करिए, बोले सब एक एक गाना गाओ, ये सब करें। हम्म? Yes, yes. अभी ध्यान करते And हैं, चलिए अभी हम ध्यान करेंगे, sure, Guruji, Gurudev. ध्यान कराएंगे। हाँ, आराम से बैठ जाएं। एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस बाहर करें। आज हम वर्णमाला का ध्यान करते हैं। आप आ कहिए एक बार, सब लोग मिलके, सब लोग अपने अपने बैठे बैठे आ बोलिए, आंखें बंद नहीं करना अभी। आ। कितने देर तक आप बोल पाएंगे आप? जितनी देर सांस है सिर्फ उतनी ही देर आप आ कह पाते हैं, है ना।
जैसे सांस खत्म हुआ, फिर आ बंद हो गया। अब भी हम मन में ही करते हैं, सांस से इसको अलग करके देखो कितने देर कर सकते हैं। सांस अपने आप चल रही है, मगर आपके मन में एक बार आपने मन में शुरू किया वो तो चल रही है साथ साथ, वो चलता चला जाएगा, अनंत काल तक बोल सकते हैं। नहीं, एक बार बोला हुआ मनी में रखोगे तो अनंत काल तक चल सकता। इसीलिए हमने अक्षर को अक्षर कहा है। अक्षर है, माने इसकी कभी क्षय नहीं, क्षति नहीं है, कभी ये खत्म ही नहीं होगा, इसीलिए इसको अक्षर बोला गया है। Today we will do meditation with letters. If you have to say a letter, say A. Let us say the letter A. How long could you say? You could say only as long as there is breath, right? But if you say it mentally, disconnecting it with breath, you will find you can say this letter forever. Your breath is coming in and going out, but mentally when you say it's on and on and on and on. That's why the letters in Sanskrit were called Akshara, means that which doesn't perish. No letter will perish. No letter ends when it is said in the mind. That one sound can occupy your whole mind for a long time, and that becomes meditation. Today, we are going to pronounce few letters from the alphabet, Sanskrit alphabets, those sounds, and we say the sound and we simply let go. Yeah. So let us sit comfortably, easily. अब शरीर को ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। Let us close our eyes and let's chant Om. Take a deep breath in. Om. Om. Relax your body, relax your shoulders, and with a smile on your face, again take a deep breath in. फिर एक गहरी सांस लीजिए। Om. Your eyes are closed, your body is still. आंखें बंद है, शरीर स्थिर है। ऐसा कल्पना करें शरीर के बीचों बीच एक तार है। Just imagine there is this string right in the middle of your body. There is a string, fine silver string passing through the very center of your body. एक पतली सी चांदी की तार चल रही हो शरीर के बीचों बीच, इस धारणा के साथ बैठ। शरीर में कहीं कुछ
संवेदना हो, असुविधा हो, उन सबको ऐसे ही रहने दें. Any discomfort anywhere in the body, you may feel some tension, some twitches, some itches. Let it be. Whatever discomfort or negativity, stress you find in the body right this moment, just let it be. शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाग में कोई तनाव हो इस वक्त, उसको वैसे रहने दें वहां पर. Now let us take our attention to our hips and our legs. अपना पांव और अपना पीठ पर अभी ध्यान देते हैं. एक हल्का सा ध्यान, बिना किसी प्रयत्न के. Without much effort, a gentle attention. And now here we start pronouncing the alphabets. I will say, and then you repeat with me gently, not too loud. Repeat only that you could hear or someone very close to you. Ah, ah, e, e. Relax. Now let's take our attention from the right side and come up to the stomach and navel region, liver, stomach, navel, to the left side of your body. अभी शरीर के दाहिनी तरफ अपना ध्यान रखते हैं. पेट, यकृत, उ, ऊ, रु, रू. ऐसे वर्णमाला को कहते कहते अपना ध्यान ऊपर की ओर लेके आइए, दाहिनी तरफ. दाहिने हाथ, दाहिने भुज और चेहरे का दाहिने भाग तक धीरे धीरे अपना अटेंशन लेके आएगा. Slowly bring up your attention to the right side of the body, pronouncing these letters of alphabet. A, I, U, U, Ru, Ru, E, I, O, O. सिर के चोटी तक आ जाइए अभी. ओ, ओ कहते हुए सिर की चोटी पर आ गए. Take your attention above your head. O, O, आहा. आहा करते वक्त बाएं तरफ अपना अटेंशन लेके आइएगा. आहा.
अब सिर के बाएं तरफ से नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। अ आ ई ई उ ऊ रू रू ए ए ऐ ओ ओ औ अम aha. Come to the base of the spine as you say aha. Relax. The sound has the alphabets have made a garland around you. The sound is like an armor of energy. Just relax and repose now. Let go of all your efforts. Let your mind spread, radiate in all directions from your body. Notice as you allow the mind to expand in all directions, relaxation is happening, a gentle smile is dawning all by itself. जैसे जैसे हम मन को चारों ओर फैलने देते हैं, मन को भागने की इजाजत दे देते हैं, शरीर ढीला हो रहा है, विकसित हो रहा है, मन फैल रही है चारों ओर और एक मंद मंद मुस्कान आपके भीतर जागने लगा है। शरीर को विश्राम मिलने लगा है। सब तरह की कंट्रोल छोड़ दें। Let go of all that control you want to exercise this moment. Let go of the control. You'll find such peace. सब तरह की पकड़ को छोड़ें। खिलने दे अपने ही मन को। आपने अपने ही मन को बहुत सताया, दूसरे नहीं। इस वक्त इस मन को विश्राम में जाने दें। जो आपके लिए उत्तम है वही होगा और सर्वोत्तम चीज ही आपको मिलेगी। जो आपकी प्रगति के लिए आप सही है, जो आपको दीर्घकालीन सुख देगा, वही आपको मिलना है।
विश्राम करें। यह प्रकृति के लिए आप लाडले हो। यह सृष्टि आपको बहुत प्यार करती है। प्रकृति देवी भगवती आपको बहुत चाहती है। आप इस विश्व को, इस विश्वात्मा के लाडले हो। विश्राम करें। You are dear to this universe. You are so dear to the nature. It is protecting you, and it will always give you the best of best. With this conviction, relax. With this conviction, repose in yourself. All the sounds or letters are floating around. A to Z is floating in our consciousness. When they cluster and become words and sentences, they cause worry to you. But now imagine they're all floating just as sounds. Floating in your consciousness, all the letters from A to Z. सारी शब्द वर्णमालाएं तैर रही है हमारी चेतना में। Notice certain lightness is dawning within you. Tension, stress is giving away. All stress is dissolving, evaporating actually, and disappearing. तनाव सब गायब हुआ जा रहा है। कुछ न करें, बने रहें। बने रहे। चेतना के अनंत सागर में सब शब्द तैर रहे हैं। एक एक अक्षर, नाद, उसका ध्वनि तैर रहा है। All the sounds and letters are floating around
in the ocean of your consciousness. Let them be. सब प्रयत्न छोड़ दे. Let go of all the effort. छोड़ने की चेष्टा भी छोड़ दे. Let go of this wanting to let go. अनंत आकाश का गुण है आवाज, शब्द, नाद. All the sounds are in space. Let them float around. Billions of years, this space is existing with many letters, many sounds floating in it. युग युग से यह आकाश अनेकों शब्दों को, अक्षरों को अपने में घर करा के रखा है. अनेकों शब्दों का आगर है यह आकाश. रहने दीजिए. आप नहीं, इस वक्त सिर्फ शब्द है. You are not. This moment only the sound is. Only the idea is sounding. Om Shanti Shanti Shanti.
धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। गर्दन को दाहिने बाएं करें और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हो। Just move your neck right and left, and with big smile, you may gently open your eyes.